उत्तर प्रदेश के गोरखाली समाज ने एक साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह एक अच्छी खबर है कि अनेक संस्था मिलकर एकजुट होकर इस तरह के कार्यक्रमों में आगे आ रही है। युवा गोरखा समाज लखनऊ के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त समारोह में पुलिस विभाग के डीसीपी नॉर्थ राशिक अख्तर, एसीपी प्राची सिंह, एसएचओ यशकांत सिंह, इंस्पेक्टर ओपी सिंह को पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार और दुशाला पहनाकर सम्मानित किया एवं साथ ही गोरखाली संस्कृति का प्रतीक गोरखा खोखरी भी भेंट किया गया। उपरोक्त समारोह में गोरखा युवा समाज लखनऊ के बलराम सिंह थापा, संजय थापा, श्रीमती गीता सिंह, नरेंद्र सिंह, राकेश सिंह के साथ महाराजगंज नोनतवा से मनोज राणा, उपाध्यक्ष भारतीय गोरखा परिसंघ कानपुर, नेपाली धर्म समाज से संस्थापक शेर बहादुर राणा, धन बहादुर गुरुंग, उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह छेत्री, महिला सदस्य अनामिका सिंह, चुन्नी राणा मौजूद रहे। इनके अलावा भारतीय गोरखा विकास समिति लखनऊ के अध्यक्ष विष्णु बहादुर थापा, गोरखा सेवा समाज लखनऊ के अध्यक्ष वीबी थापा एवं अन्य गोरखा समुदाय की इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थिति रही। आदरणीय थापा जी, यहाँ पर गोरखा समाज से आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण और हमारे पुलिस के सभी सहयोगी साथीगण, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप लोगों ने हम पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर इनवाइट किया और हमारे एक छोटे से प्रयास के लिए हमें सम्मानित करने का फैसला किया। लेकिन हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अभी भी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे इस तरह के हीनस क्राइम अभी भी मौजूद है और खासकर ऐसी सोसाइटी से जो बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटी में है और जिसका ना केवल इस समाज में बल्कि हमारे देश के उत्थान में, हमारे देश की सुरक्षा में ऐसा योगदान है जिसको सदियों से हम लोग जानते आए हैं। ये आज की बात नहीं है। गोरखा रेजिमेंट, हम लोग अगर पहला रेजिमेंट कभी सुने हैं तो गोरखा रेजिमेंट है, जो देश की सेवा सीमा पर ही नहीं बल्कि इंडियन और चाइना बॉर्डर पे, तिब्बत पे आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अभी श्रीमती जी से हम लोग यहाँ पर आई थी, अभी हाल की ये घटना है जिसमें उनके हस्बैंड वीर गति को प्राप्त हुए हमारे देश की सेवा करते हुए। मैं उनको इसी मन से नमन करता हूँ और आपकी सेवाओं के लिए मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे पुलिस विभाग की तरफ से वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आपने जो ये सेवाएं दी हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वो अतुलनीय है, अनुकरणीय है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भी प्रयास ऐसा ही रहे कि जिस सोसाइटी में, जिस लेवल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इस सोसाइटी में समाज के भले के लिए, आप लोग के उत्थान के लिए, हमारा पुलिस विभाग में जो योगदान हो सकता है हम लोग करें। मैं यहाँ से प्राची का, जो हमारी सहयोगी एसीपी है, और इंस्पेक्टर यशकांत, इंस्पेक्टर ओपी सिंह जी, ये सभी लोगों ने उस केस में दिल लगा करके इन चारों लोग की अरेस्टिंग कराई थी। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग को कभी भी कोई समस्या हो, 24 घंटे के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। हमारे सारे पुलिस के सहयोगी साथीगण आप लोग की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और जब भी आपको कोई समस्या हो, चाहे वो देर रात हो, आप लोग, हमारा एसीपी हैं मैडम या इंस्पेक्टर यशकांत हैं, बाकी इस पूरे नॉर्थ जोन की पुलिस में कहीं कोई समस्या हो तो आप हम लोग को हमेशा याद कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी लोग का, जो दूर दूर से आए हुए हैं, चाहे वो नीलमथा से आए हैं, मैडम अभी कानपुर से आई थी, मैं आप सभी लोग का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप लोग की सिक्योरिटी के लिए, आप लोग की सुरक्षा के लिए जो हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग करेंगे और हमेशा हम आप लोग की सेवा के लिए
और हमारी पुलिस की पूरी टीम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान वैशक्त जी का। अब मैं एसीपी महोदया से एसीपी महोदया जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2 शब्द। देखिए, सारी बातें सर ने बता ही दी हैं। मेरा इम्फेसिस सिर्फ इस चीज़ का रहेगा कि जिस प्रकार से हम लोग ने इसमें हेल्प की है बच्ची की, भगवान करे ऐसा कभी हो ना, दोबारा हम लोग को ऐसा इंसिडेंट कभी देखने को मिले। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है तो जिस प्रकार से इसमें हम लोग ने तुरंत अरेस्टिंग की है, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह से तुरंत कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों को किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं की है। बस सुनी जाएगी, वो अभी भी सुनिए, हमेशा सुनी जाएगी, क्योंकि आप लोग अभिन्न अंग हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के। और थैंक यू सो मच। अब मैं मंच पे श्रीमान SHO श्री यशकांत जी को 1 मिनट आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे गोरखा सेवा समाज के उपाध्यक्ष अभी हमारे बीच में श्री रमेश थापा जी मौजूद हैं। कृपया करके आप उनका सम्मान करें। श्रीमान रमेश थापा जी। साथ में नेपाली परिवार के साथ कोई भी अगर घटना घटती है तो आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। अगर हम कानपुर लोगों से भी किसी की आवश्यकता होती है तो हम कानपुर वाले भी हम लोग हमेशा आने के लिए तैयार हैं। हर संघर्ष में हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। यो हाम्रो व्यक्तिगत मामला, व्यक्ति गोर्खा समाज हितको लागि सबभन्दा पहिला म यो भन्न चाहन्छु कि हामी गोर्खाली भारतको कुना कुनामा छित्रेका छौँ, बसेका छौँ। तर हामी गोर्खालीहरू जब सङ्कट पर्छ, तकलिफ हुन्छ, तब अगाडि कहाँ छ हाम्रो समाज, कहाँ छ खोज्दै हिँड्छन्। समाज हामी एक दुसरा जुडेर बस्नुपर्छ, हामी एक दुसरा से मिलेर बस्नुपर्छ। तर हाम्रो समाज जता पनि हेरौँ सब आफ्नो अलग अलग भएर आफ्नो अलग अलग दुकान चलाएर बसिरहेछन्। यो बहुत गलत कुरा छ। हामी एक भएर बसिरहेको छैनौँ। आज सबै समाज हेर्नुहोस्, गोर्खाली समाज, मारवाडी समाज, मुसलमान भयो, सबै हिन्दू जति पनि छन् सब एक छन्। भले त्यसलाई रुचान्न, त्यो मान्छे बेकार छ, त्यसले त्यसको लाख त्यसित दुश्मनी होला, तर त्यसको कार्यक्रममा भने पनि दुगुरेर पुग्छन् तिनीहरू। तर हाम्रो क्रोध, गुस्सा म भन्दा यो अगाडि नबढ्न पाओस् भन्ने यो सोच भावना राख्छन्। कसैले राम्रो काम गरेछ भने चाहे सानो न किन नभओस्, उम्रभन्दा सानो नभओस् या प्रमोसनभन्दा तल किन नभओस्, तर उसको प्रशंसा गर्न चाहिन्छ, उसलाई सपोर्ट गर्न चाहिन्छ, उसलाई अगाडि बढाउनु काम गर्न चाहिन्छ। तर हाम्रो एउटा गोर्खाली समाज यस्तो छ कि यसले कसरी गरेछ अगाडि, यसले कसरी गर्यो मलाई कसरी थाहा भएन, मेरो माध्यमबाट किन भएन, यो भावना बहुत गलत भइरहेछ हाम्रो समाजमा। हामीहरू चाहिँ आज भारतवर्षमा हाम्रो गोर्खाली अलग विचारधाराको भइछ। हामीलाई अरू पनि हेर्छ, बडा अलग भावनाले हेर्छन्। हामीहरू एक भएर हिँड्न बस्नुपर्छ, एकदमै बल छ। आज हामी उत्तर प्रदेशमा कि पूरा भारतवर्षमा अगर नेटमा हेऱ्यो भने उत्तर प्रदेश या उत्तराखण्ड मात्रै देखिन्छ। 10 लाख गोर्खाली छन् उत्तराखण्डमा, परन्तु उत्तर प्रदेशमा 0। उत्तर प्रदेश हामी गोर्खाली छँदै छैन, हामी यहाँ निवासै गर्दैन। अब यसको अर्थ लगाउनुहोस् कि हामी कुन खातामा छौँ यहाँ। चाहे मध्य प्रदेशमा हेर्नुहोस्, जता पनि यहाँ बसेको छौँ, दिल्लीमा बसेको छौँ, तर हाम्रो यहाँ रजिस्टर्ड छैन। यिनीहरूको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकारमा हामी रजिस्टर्ड छैन कि यिनीहरू गोर्खाली यहाँ बस्छन् भनेर। हामी देखिन्न। केटाहरू भर्ती हुन जान्छन्, भन्छ ऊ यहाँ समाजको चिठी लिएर जान्छ भर्ती, यो गोर्खाली यहाँ बस्दै बस्दैन, गोर्खा समाज छैनन्। मैले मुख्यमन्त्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथजीलाई पिछड़ी जातिको लागि ज्ञापन दिए, वहाँबाट जाँच आयो। एसडीएम साहबले भने राणा तुम्हारा पत्र आया है मुख्यमंत्री द्वारा। अब त्यसमा के लिए गोर्खाली निवासै गर्दैन,
जाँचमा छ कि हामी गोर्खाली छँदै छैनौँ। जब छैनौँ त माग कहाँ पान्छ भाइ? हामी कहाँबाट आयो? हामी जब यहाँ छँदैछन्, हम उनको लिस्टमै नाम छैन हाम्रो कि गोर्खाली नै छैन भने त फेरि हामी कहाँ छौँ? कुन खातामा छौँ हामी? आज आजसम्म हाम्रो गोर्खालीले सोचेकै छैन। किन सोचे छैन? हाम्रो गोर्खाली पुरानो मान्छेहरू जस्तो थियो त्यो त्यस्तै छ, तिनीहरूको सोच अगाडि बढ्नै सक्दैन। युवा पिँढीको सोच युवा पिँढीलाई अगाडि बढ्न दिन्न, उसको समर्थन गर्दैन कि हाँ एउटा युवा पिँढीले राम्रो काम गरेछ शाबास अगाडि गर अगाडि बढ म तिम्रो साथ छु, त्यो भन्दै भन्दैन। अब यो सोचे चाहिँ हामी आनेवाला जेनेरेसनको भविष्य बर्बाद भइरहेछ। आज गोरखपुर पासपोर्ट अफिसमा हेर्नुहोस्, हाम्रो गोर्खाली चाहिँ पासपोर्ट बनाउन जान्छन्, सकल तलबाट माथि सकल हेर्छ, अरे त त नेपालबाट आएको तेरो पासपोर्ट बन्दैन, सिधै बनिन्छ। जबकि तेरे पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, घर कागज सब कुछ छ। देश आजाद नभइकन नहुँदै हाम्रो गोर्खाली निवास गर्दै आएर छन्। फेरि पनि हामीलाई तिम्रो बुताड आएको भन्छ, तेरो बाबा कताबाट आएको, तेरो बाबाको बाजे कताबाट आएको, तेरो फलाना उहाँबाट आएछ, यिनीहरूले घुमाइ फिराएर फेरि हामीलाई त्यस्तै भन्छन्। त हाम्रो गोर्खालीको सोचै यो पुग्दै पुगेको छैन कि हामी गोर्खाली एकजुट किन भइरहेछन्, कि हामी यहाँ किन देखिरहेछ नेटमा कि हामी गोर्खाली हुनुपर्छ। यिनीको यहाँ मुख्यमन्त्रीको उसको कार्यालयमा पनि हाम्रो नाम दर्ज हुन चाहिन्छ। कमी हाम्रो गोर्खालीमा छ। अहिले कोही धर्ना गर्न भन्यो भने गोर्खाली कोही हिँड्दैन अगाडि। अहिले संसारीमा पूजा काल रात्रि भयो नि मासु खाने भने दुनियाँ अब बुरबुर त दुग्रिन्छन् त्यसमा पनि हजारौं मान्छे इकट्ठा हुन्छन्। तर अहिले कोही गोर्खाली कोही धर्ना प्रदर्शन केही कार्यक्रम रोडमा आने भने मिल्यो, अरे यहाँ को जान्छ सब। कमी हाम्रैमा छ। कहीँ डिएम अफिसमा जाम हाम्रो कार्यक्रम 20 जना मान्छे त्यो निस्किन्नन्, कसैको समस्या लिएर तहसिलमा जाम भने कोही निस्किन्नन्। त हामी देख्दैनौँ त बिक्छौँ कसरी? फेरि हामी बिक्नको लागि देख्नु पर्यो नि। तमाम मधेसी सबै हेर्नुहोस् त, सानो कुरामा पुरा झुन्डै झुन्ड निस्किन्छ। किसान आन्दोलन भने पुरै डुग्रिन्छ, कोही यादव समाज भयो भने कोही दलित समाज भयो भने पुरै सब आफ्नो जातिले मरिरहेछन्। तर हामी छौँ आफ्नोमा अहङ्कारमा मरिरहेछौँ। म भन्दा त्यो कम, के कम, त्यो भन्दा म के भनेर आपसमा लडिरहेछन्। भाइ जहाँ गोर्खाली आपसमा कोही काम प्रब्लम पर्छ त सबै एकजुट भएर आउनु पर्यो। कहीँ हामीले कार्यक्रम गर्छ मलाई मन कोही अरूले रुचान्न भने त कार्यक्रममा त आउनै पर्यो नि, ताकि मान्छेले हेरोस् अरूले हाँ यिनीहरू गोर्खाली कोही जुट्टा छ, गोर्खाली एक छन्। यिनीहरू भित्रमा जति मनमुटाव होस् तर दिखाउनलाई त एक हुन पर्यो नि। अब पासपोर्टको कुरा लिनुहोस्, एउटा हाम्रो वहीँ थियो, एउटा उसको पासपोर्ट बन्यो, दुई महिना चक्कर काटेर उसको छोरी पासपोर्ट बनेन, बडा मुस्किलले बन्यो। अहिले अर्कोको समस्या थियो, उसको बेलामा आएन ऊ। मैले भने बुला उसलाई, हेर आउँछ कि आउन्न, आधी आएन। मैले फेरि मैले चल यिनीहरू सब आउँदैन। जबसम्म हामी एकजुट हुन्न तबसम्म हाम्रो समस्याको समाधान हुन्न। मैले टिम लिएर गएँ, एसडिएमलाई ज्ञापन दिएँ, डिएमलाई ज्ञापन दिएँ, अहिले यहाँ उहाँ पनि ज्ञापन दिएँ। किनकि हामी पछाडि जबसम्म लाग्दैन तबसम्म हाम्रो समस्याको समाधान हुन्न। हामीलाई एकजुट हुनलाई एक दूसराको मनबाट मैला निकाल्नुपर्छ, घमण्ड अहङ्कार निकाल्नुपर्छ। म क्याप्टन हो, म यहाँ फलानामा हामी पैसावाला मान्छे हो, त्यो सब अहङ्कार निकाल्न पर्छ। तब हाम्रो आनेवाला जेनेरेसनको भविष्य उज्जवल हुन्छ। हामीले आनेवाला बच्चाको बारेमा सोचेकै रहेछौँ। हाम्रो त उमेर पनि म त अब हामी त न आइएस भन्छौँ, न पिसिएस भन्छौँ, न डाक्टर इन्जिनियर भन्छौँ हामी। तर कमसेकम हामी आनेवाला बच्चाको बारेमा त सोचौँ नि, कि हाम्रो आनेवाला बच्चा डाक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, साइन्टिस्ट बनोस्, डिएसपी बनोस्, पिसी त्यो यस्तो अधिकारी बनोस्, कि जिन्दगीमा हामी यिनीहरूको पछाडि लाग्दै हिँड्नेसम्म गर्दैन। हाम्रो पनि छोरा गोर्खाली बच्चा त यस्तै आएर सम्मान गरौँ न उहाँले। डिआइजी बनोस्, डिजिपी बनोस्, सबै बनोस्, कोही सांसद बनोस्, कोही पार्षद बनोस्, कोही विधायक बनोस्। सांसद भवनमा बसेर हाम्रो 2-4 मान्छे बसोस्, विधायक भवनमा बसोस् मान्छे बसोस् गोर्खालीहरू। त्यो सोचै छैन हाम्रो गोर्खालीमा। अगर कोही मान्छे चुनाव उठ्यो भने मान्छेले रिस उठाएर यार गोर्खाली सारी जित्यो भने भोलि घमण्डी भइहाल्छ। यो कुरै गर्दैन, यसलाई किन उठ्दिने, त्यसको पछि लाग्दैन यिनीहरू। अब गोर्खा यहाँ सब हामीलाई फुट डालिदिन्छ। हामी मुठीभर गोर्खाली छन्, त्यसैमा मान्छे कोही एकतिर लागेछन्, कोही अर्कोतिर, कोही सपामा लागेछ, कोही बसपा लागेछ, भाजपा, सब पार्टी अलग अलग लाग्छ। तर जहाँ गोर्खाली कम छ त एक हुनु पर्यो। त्यहाँ पार्टी अलग चलो गइवा छन्, तर लेकिन जब जहाँ गोर्खाली कम छ गोर्खाली कममा एकतिर आउनुहोस् न। तर हाम्रो त्यो भावनै छैन। मान्छे फोडिदिन्छ, तोडिदिन्छ, अरू हामी बडा छिटो फुटिहाल्छौँ।
हामी जबसम्म एक हुँदैन हाम्रो आउने वाला जेनेरेसनको लागि भविष्यको लागि उज्जवल हुर्कैले हुँदैन। त्यसकारण म सबै उत्तर यो हाम्रो लखनऊको अहिले त्यहाँ लखनऊकै समाज छन् सबै पदाधिकारीगण जो पनि छन् उहाँसित निवेदन गर्दछु कि सबै एकजुट भएर अगाडि आउनुपर्छ। यो आज सांस्कृतिक आज कार्यक्रममा तमाम उत्तर यहाँको लखनऊको गोर्खाली कमसेकम 2-4 हजार मान्छे इकट्ठा हुनु चाहिन्थ्यो यहाँ पर। भावना लाग्छ तिमीलाई उहाँ भाइ गोर्खाली यत्रो थोरो यत्रो संख्यामा रहेछ, यत्रो गोर्खाली र बाहुबली छ, तर के गर्ने? हाम्रो गोर्खाली बहादुरी बॉर्डरमा बहुत बहादुरी काम गरिरहेछन्, खुन पसिना गरेछन् त्यहाँ भारत माताको रक्षाको लागि, परन्तु समाजको भित्र केही छैन, जिरो छ। जहाँ हेर पुरा तास खेलेर बसेछन्, उता घरमा इकट्ठा भएर उता गएर तास खेलेर बसिरहेछन्, कोही उता खेलेर दिनभरि तास खेलेर राति बस मस्त सूर्यास्त नेपाली बस भन्छ त्यो। आगे मेरो छोरी जस्तो काण्ड अरू छोरीको नहोस्, बस यही चाहन्छु। आफ्नै नेपालीले मलाई घट्टा गरे तपाईँहरू सबले दिनुहोस्, यति मलाई थाहा छैन। सिधा साधा मान्छे, कोटीमा काम गर्ने मान्छे, तपाईँहरूको सबैले म यहाँ तक पढाएको छु, आज आगे पनि हो। मेरो छोरी भन्दा अरूको छोरीहरू पनि यस्तै बर्बाद नहुन्, बस यही चाहन्छु। मेरो सास सबैले दिनु होला, जस्तो दाइले दिनुभएको छ, आइले यस्तै दिनु होला, अरू छोरीहरूलाई पनि यस्तो नतक्दिनुहोस्। तपाईँहरू जस्तो समाज भविष्य कसैको छोराछोरा तक्दिनुहोस्, बस यही चाहन्छु। धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अरू गरिब मान्छे के बोलौँ, म के बोल्नु सक्दैन, पढे लेखे पनि छैन म, मेरो सहारा कोही पनि छैन। तपाईँहरूको आश्रममा उ गरेर छु, अरू अघि तपाईँहरूले सोध्नु होला। अन्त मेरो जस्तो घटना कसै छोरीको नहोस् भनेर म यही चाहन्छु, यही अन्याय चाहिँ उनीहरू सजा मिलोस् बस। नमस्ते सबैलाई।